नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और कुशल और मंगल होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियोस में मैंने बात करी थी प्रोडक्ट्स के ऑफर्स के बारे में और अपने पिछले महीने के इंसेंटिव पे आउट के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं अपनी अगली वीडियो के अंदर प्लान के बारे में बात करूंगा, तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लान के बारे में। बट प्लान के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको अपने कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूं कि जैसी पैकेजिंग मैंने आपको इमेजेस के अंदर दिखाई थी, सेम एज इट इज, बिल्कुल उससे बल्कि 20-40% एक्स्ट्रा आपको अच्छी पैकेजिंग के साथ प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। तो जो प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे मैं आपके सामने रिवील कर रहा हूं एक एक करके। आप देखिएगा, इनकी पैकेजिंग के अंदर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसी इमेजेस के अंदर दिखाई थी सेम एज इट इज उसी प्रकार की पैकेजिंग अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा 10-in-1 हेयर ऑयल और इसके साथ मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं हैंड एंड बॉडी वॉश। ये है हमारा हैंड एंड बॉडी वॉश और इसके साथ मैं आप सबके सामने लेके आ रहा हूं कॉफ़ी। ये हमारी कॉफ़ी है, देख सकते हैं आप सब लोग, जैसी पैकेजिंग दिखाई थी एज इट इज़ बिल्कुल वैसी ही। ये है हमारा एलोवेरा जूस, सेम एज इट इज़, बिल्कुल जिस तरीके से इमेज के अंदर थी बिल्कुल एज इट इज़ है, सेम उसी प्रकार से। इसके अलावा मैं आप सब लोगों को सामने लेके आ रहा हूँ मोरक्कन आर्गन रेड ऑनियन शैम्पू, देख सकते हैं सेम एज इट इज, बल्कि उसके प्लस में ही है। आप देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग, आप देखिए, ये गोल्डन ढक्कन देखिए, ये इस प्रकार से ओपन होता है, इस तरीके से इसका ढक्कन ओपन हो जाता है और इस तरीके से ये बंद हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा कुछ हेल्थ के सप्लीमेंट्स है। ये है ओमेगा 369, ये है हमारा भृंगराज कैप्सूल्स, ये है हमारे ब्लैक सीड गार्लिक एंड जिंजर ऑयल कैप्सूल्स। इसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं आप सबको दिखा रहा हूं। ये है हमारा एलेक्सर ऑफ लाइफ, ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसको आप जरूर यूज कीजिएगा। ये है मोरिंगा टैबलेट्स, ये है हमारा व्हीट ग्रास टैबलेट्स। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है हमारा टॉयलेट क्लीनर, ये भी आप देख सकते हैं सेम एज इट इज, बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसी हमने आपको इमेजेस के अंदर दिखाई थी। तो दोस्तों, जैसे ही और भी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, हम धीरे धीरे करके आपको सारे प्रोडक्ट्स अपने वीडियोस के अंदर दिखाते जाएंगे। और अब बात करते हैं तो प्लान के ऊपर, जिसके ऊपर आज हमने डिस्कशन करना था। तो प्लान के ऊपर डिस्कशन करने से पहले अब कुछ सवाल हैं, कुछ सवालों के जवाब देने ज़रूरी है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, कि एक कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा हो कि मुझे उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज जब किसी भी बिजनेस प्लान के अंदर देखा जाता है तो उसके अंदर पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि हाईएस्ट इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरी चीज है इजी लेवल अचीवमेंट होना चाहिए, मतलब आसानी से किसी भी, अगर कोई कंपनी ने लेवल्स बना रखे हैं तो आसानी से उस लेवल्स को अचीव करना चाहिए। दूसरा, अपलाइन और डाउनलाइन का म्यूचुअल ग्रोथ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अपलाइन डाउनलाइन को ग्रो ही ना होने दे। कहीं बिजनेस, किसी की बिजनेस प्लान में ऐसा तो नहीं है कि अगर डाउनलाइन प्रमोशन ले लेगा, डाउनलाइन की प्रमोशन हो जाएगी तो अपलाइन का चेक कम हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बिजनेस प्लान के अंदर। तो इस बात का बड़ा ही ध्यान देने वाली चीज है कि अपलाइन और डाउनलाइन की म्यूचुअल ग्रोथ होनी चाहिए और डाउनलाइन के प्रमोशन लेने से अपलाइन का चेक बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं आपका प्लान, जो बिजनेस प्लान है वो ऐसा है कि उसको समझने के लिए 3 महीने की अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। 3 महीने की ट्रेनिंग ली, उसके बाद भी प्लान नहीं समझ में आया मुझे। अगली चीज़ है कि जो बिजनेस प्लान है हमारा वो सरकारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं, जो कि प्लान के अंदर हमें देखने चाहिए। तो देखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं जिसकी वजह से हमें किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा आप बात करते हैं, आप मेरी साइट पे एक स्लाइड देख सकते हैं, पेज देख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ कंपनियों की बात करी है कि ये कंपनीज इतना इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। अब ये जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, वेस्टीज 60% डिस्ट्रीब्यूट करती है, मोदी केयर 62% डिस्ट्रीब्यूट करती है, ओके लाइफ केयर 77.5 डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता कैसा है?
पहली बात करी हमने कि किसी का बिजनेस प्लान होना कैसे चाहिए। दूसरी बात, अब मार्केट में बड़े सारे लोग कहते हैं कि हमारी कंपनी इतना % पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है अपने बिजनेस प्लान के अंदर, जो आप इस चार्ट के अंदर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब जो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये किस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये बड़ा ज़रूरी है जानना। क्योंकि कंपनी इसी के ऊपर सारा खेल करती हैं और यहीं पर सारी गेम होती है इस इंडस्ट्री की। तो ये बड़ा ज़रूरी है जानना कि प्लान के अंदर पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और किसका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जैसे आपने चार्ट के अंदर देखा कि ये कुछ कंपनियों का मैंने आपको एग्जांपल दिए हुए, ये इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो दोस्तों, अब ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किसका करती हैं, ये जानना बड़ा जरूरी है। क्या कोई कंपनी MRP का ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो परसेंटेज आपने स्लाइड में देखी? क्या ये कोई कंपनी DP का डिस्ट्रीब्यूट करती है? अगर कोई कंपनी DP का अगर ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट कर दे तब तो प्रॉब्लम ही हो जाएगी, क्योंकि आपने चार्ट में देखा होगा एक कंपनी का नाम है जो 114% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति DP का डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 14% अपने घर से लाकर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी परसेंटेज आपने देखी, कोई भी कंपनी ना अपने MRP का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ना ही अपने DP का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, एक टर्म यूज होती है, दैट इज बिजनेस वॉल्यूम, BV का। जितना कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है और कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है और किस कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम कितने का है। तो दोस्तों, अब हम अगली वीडियो के अंदर जल्द ही बात करेंगे कि हर एक कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम कितने का है, कौन सी कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम कितने रुपए का मिलता है हमें, और साथ के साथ अगर आप 10,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको कितने BV मिलेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कितना % या कितने रुपए कंपनी इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में आप सभी के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।